बीजेपी के ऊपर भारी भरोसा किया, लेकिन ऐसा धोखा बीजेपी ने दिया है, ऐसा धोखा कोई दे नहीं सकता है। मोदी जी की गलती नहीं है, अब बीजेपी योगी जी की गलती नहीं, लेकिन अधिकारियों कर्मचारी कोई सुनता ही नहीं है। सरकार को सब कुछ सूचना पहुंच रही है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सबसे ज्यादा झूठ मोदी साहब बोलते हैं। इन्होंने कहा मोदी जी की कोई गलती नहीं है, इसी पर दोनों आपस में भिड़ गए। क्या होगा अब के चुनाव में कोई भी वोट नहीं डाली जाएगी। अरे रुक जा, वो गरम दल के नेता जो यहाँ बैठे थे उनको बुलाइए जरा, एक गाना सुनाइए जो आपने बीजेपी विधायक के लिए गाया और यहाँ बीजेपी विधायक या उनके काम से नाराज होकर बैठे हो। यहाँ सांसद विधायक जी के तो आज तक दर्शन ही नहीं हुए, मैं तो उनको जानता भी नहीं सकल से कैसे। इस क्षेत्र का सांसद, किसान सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसी क्षेत्र में पानी नहीं है नहर में। मोदी जी कहते हैं एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी। ये झूठ बोल रहा है, सरेआम झूठ बोल रहा है। किसी भी ये 2000 किसान बैठे हैं, अगर किसी को एमएफसी मिल गई हो तो 1000 रुपए शर्त के मैं रख रहा हूँ आपको। कागज में कर देते बस हो गया काम। सांसद जी का क्या है, सांसद जी इस एरिया से किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बराबर बहरूपिया आदमी शायद होगा नहीं। सिर्फ पीने के लिए पानी गांव में सुविधा नहीं है। ग्राम वासियों ने ठाना है कि एक डंडा लेकर इस बार बैठेंगे हम 2022 के चुनाव में। उस डंडा लेकर अगर जो हमारा विकास कराएगा, हमारे इन मुद्दों का काम करेगा, तो उस डंडे में झंडा लगाकर उसकी जय जयकार करेंगे। अगर नहीं करेगा तो उसी डंडे से हम उसको भगाने का काम करेंगे। भगाने का पेशेंट को कंधों पे ले जाना पड़ रहा है, कंधों पे क्यों ले जाना पड़ रहा है? ले जाना पड़ रहा है। करया पानी बढ़ रहा है, 3-3, 4-4 फुट आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी का जिक्र होते ही आपके जहन में क्या तस्वीर उभरती है? वो शहर, वो कस्बा, वो इलाका जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। बादशाह अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी। 15 साल तक बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी से हुकूमत किया। फतेहपुर सीकरी वो इलाका जहां शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, वो इलाका जो मुगलों के जमाने में अपनी हैसियत, अपनी कुव्वत और मुल्क पर बादशाहत के लिए अपनी पहचान बनाता था। फतेहपुर सीकरी 15 साल तक बादशाह अकबर ने यहां से हुकूमत की, लेकिन पानी की किल्लत और तमाम तरह की मुश्किलें, परेशानियां ऐसी हुई कि अकबर ने यहां से राजधानी समेटी और आगरा के लाल किले में वापस चले गए। जहां से आए वहीं गए। लेकिन फतेहपुर सीकरी आज भी पानी की किल्लत से जूझता है, तमाम तरह की मुश्किलों का शिकार होता है। सरकारें आई गई, चुनाव होते रहे। आज़ाद भारत के बाद न जाने कितने सांसद, विधायक, संतरी, मंत्री सब बने, लेकिन सीकरी के लोगों की समस्याएं क्या आज भी पूरी तरह से सुलझ पाई? ऐसे कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज मैं फतेहपुर सीकरी के गाँव में आया हूँ। गाँव का नाम मसेलिया। और ये जो ब्लॉक है वो कौन सा है? अकोला ब्लॉक। अकोला ब्लॉक है। और फतेहपुर सीकरी के जो अभी मौजूदा विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उदय भान सिंह, जो यूपी सरकार में मंत्री हैं। और फतेहपुर सीकरी की अगर यहाँ की जातीय समीकरण की बात करेंगे तो फतेहपुर सीकरी जाट बहुल इलाका है, जहाँ करीब करीब 1 लाख से ज्यादा यहाँ जाट रहते हैं। इस सीकरी विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों की आबादी यहाँ 60-70 हजार है, लेकिन निर्णायक वोट जाट होते हैं। और यहाँ मेरे आने की वजह यह है कि चूंकि यहाँ के विधायक यूपी सरकार में मंत्री हैं, इसलिए ये जानने आया हूँ कि क्या अगर आपके इलाके के विधायक मंत्री हो तो क्या समस्याओं का समाधान हो जाता है? ऐसे कई सवाल हैं। आज यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यही समझने, बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। फतेहपुर सीकरी आगरा से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर है। जिला आगरा ही है, विधानसभा आगरा जिले की का है, सीट आगरा जिले के अंतर्गत है। तो सबसे पहले आपसे ही, आप लोगों के लिए, चूंकि फतेहपुर सीकरी सुनते ही लोगों को इतिहास के झरोखे में झांकने और बहुत कुछ सुनने समझने का मौका मिलता है। और आपके इलाके के विधायक तो ऐसे भी मंत्री हैं, बीजेपी के विधायक जीते और काफ़ी अच्छे खासे वोट से जीते, 1 लाख से ज़्यादा वोट पिछली बार मिला। तो बीजेपी के विधायक बनने से, सत्ता में साझेदारी होने से, यूपी में सरकार होने से और आपके इलाके के विधायक के मंत्री बनने से क्या इलाके की समस्याओं का समाधान हुआ या कुछ समस्या है जो आपके लिए मुद्दा है? हमारे यहाँ पर कोई भी आज तक ना तो जब से जो है जो एमएलए भये, एमएलए एक दिन नहीं आया इस गांव में, विधायक एक दिन नहीं आया, एक दिन सांसद नहीं आया, और भारी मतों से जिताया और बीजेपी के ऊपर भारी भरोसा किया, लेकिन ऐसा धोखा बीजेपी ने दिया है,
ऐसा धोखा कोई दे नहीं सकता है। इससे तो हमारी पहली से कांग्रेस सरकार ठीक थी, और उससे ज्यादा तो चौधरी साहब ने जो कुछ किया किसानों के लिए वो तो कोई कर ही नहीं सकता है। और एक ही बार आप इतना खड़े होकर उत्तेजना में आ गए, मतलब क्या ऐसा नहीं किया? अगर हम कहें कि 4 साल से सरकार 4.5 साल हो गए, क्या नहीं किया? हमारे लिए किसान वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है। मसेलिया गांव में 95% किसान हैं, 95% खेती के ऊपर आधारित हैं। पहले हमको बीज मिलता था, आज हमको बीज के दर्शन नहीं है कोई भी। और खाद पर सब्सिडी पहले हमको जो है हैंड टू हैंड मिलती थी, अब कहते हैं कि सब्सिडी वापस आएगी और एक नया पैसा आता नहीं है सब्सिडी का। इसलिए खेती में बहुत बड़ा घाटा जा रहा है। और अब ब्लैक चल रही है। डीएपी आई, लाए की बेबे की टाइम आई, कहूँ डीएपी पूरे बाजार में कहूँ ना मिल रही, जन कांठे को खाएगा बा डीएपी है। और किसान की पहले जिस सरकार बीजेपी की नहीं बातें, पहली सरकार हथिकाई जब 250-250 रुपया बीघे की जोताई, आज वो जो हमें 500 रुपया बीघे की देनी पड़ रही है, क्योंकि ट्रैक्टर वाले घर से थोड़े देंगे। ये तो डीजल पजा रहे हैं दूनी रेट का, और या ऊपर ऐसा ना भाई ऊपर कर रखे होगा 6000 रुपया दे रहे हैं, या गवर्नमेंट शर्म ना आमती बिल्कुल कहा दे रहे हैं। हम पे तो 20,000 रुपया ये किसानों पे तो खा रहे हैं जी। 40,000 रुपया 45,000 जो तो बैठ रही है आज की तारीख में हमारी। लेकिन एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है सर। प्रेम सिंह जी, आप बताओ, एक ही साथ में आप सारी भड़ास आपने निकाल ली, लेकिन जो आपके इलाके के सांसद हैं, राजकुमार चाहर नाम है उनका, वो किसान मोर्चा जो है बीजेपी का, उसके अध्यक्ष हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि किसानों के लिए तो इस सरकार ने बहुत अच्छा किया। आपके ही सांसद हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो कह ही रहे हैं। वे अपने घर बैठे कह रहे होंगे सर, काऊ क्षेत्र में ना जाके आज तक बिल्कुल दर्शन ना करे, न काऊ किसान कोई प्रोत्साहन करो, न काऊ किसान को कोई सुविधा करी। अब ऐसे ही सुविधा करवैया है तो डीएपी की गाड़ी में कांठों आगे लग गई, जो रैक लगी वो रैक में कांठों आगे लग गई, बिल्कुल डीएपी ना मिल रही। आज वैसे ही लाए बह के आ रहे हैं और 2-2 बेर लाए बह जा रहे हैं, तब ईश्वर की मार है हमारे ऊपर। अच्छा चलो, अब दूसरी समस्या भी सुनते हैं। 1 मिनट बैठो, आप समझ गए आपकी बात। आपके हिसाब से यहाँ की समस्या या आपके लिए मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा था सड़क को है, और खात बीजते तो मरी रहे हम, खाली लाए बे। सड़क बन जाएगी तो रास्ता आ जाओ तो ट्रैक्टर ट्रॉली में वो खात बीज ले आएंगे, अपने खेतन में लेंगे, कहूँ तो मिलेगो, मरीज ने दिखा लाएंगे। सबसे बड़ी चीज है वो है कि मरीज ना दिख रहे हमारे, काय पे ले जाए रास्ता में। नहीं तो सड़क का क्या सड़क की समस्या समझा नहीं। सड़क सिंगल रोड है, जहाँ से मैं आया हूँ, बीच में थोड़ी टूटी फूटी है, लेकिन गांव में सड़क तो ऐसी होती है। ना बाजारों में मैंने इधर सड़क गई है जेंगारी को, बुई ग्राम सभा मोहित सौदा हम तुम्हारा लगा तो पर तो ऐसा यहाँ जानते हम जी सड़क रास्ता खराब है, यहाँ बनवाओ। रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है। नहीं क्या खराब है ये तो बताओ। रास्ता टूटी, सड़क टूटी है अंदर, सड़क टूटी भैया, ट्रैक्टर गचके, गाड़ी गचके, साइकिल निकले नहीं, करया गड्ढा भैया रे बानी ऊपर लहंगा निकले हम पेंट उतारे के जाए, और क्या खराब करे बताओ। आप बैठ जाओ जरा। क्या शुभ नाम बताया आपने? नेत्रपाल। नेत्रपाल जी, आपके इलाके के जो विधायक हैं बीजेपी के, वो मंत्री हैं यूपी सरकार में, जो सांसद हैं वो बहुत असरदार हैं, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बीजेपी के, और उसके बाद आपके इलाके की अगर सड़क नहीं बनी जो आप बोल रहे हो, तो क्या शिकायत आपने विधायक से, सांसद से की आप लोगों ने? खूब लड़े जाए कि ट्रैक्टर बड़े के गरम आई और लामत तो अपन हुई तो चारों में कर दो, जनता ने कर दो। अब वो दर्शन ना दे रो, वो तो कोल्ड वे बनने भाई तो स्कूल डिग्री और वे मुकाई आवो ना। क्या आधी बात तो आपकी समझ में नहीं आई, आधी क्या बोल गए आप? बाग राजकुमार ने के कोल्ड बनना है, स्कूल बनना है, वो अपना बनाने में लगे हुए हैं। पब्लिक की उन्हें समस्या से कोई वो नहीं है। 2014 में इस गांव ने बीजेपी के लिए वोट किया, यहाँ से बाबूलाल सांसद हुए। उसके बाद 2019 में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ से बदला, राजकुमार चार जी आए। तो राजकुमार चार जी जब इस गांव में आए तो सबके पैर छू के, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, सबसे ये कह के, हमारा गांव चार गोत्र है, हमारा यहाँ जितने भी लोग हैं चार गोत्र के हैं, तो यहाँ सब ने बड़ा बढ़ चढ़ के उनके लिए मतदान किया कि चाह रहे हैं ये हमारी समस्या का कुछ यहाँ निदान करेंगे। आप सर देखेंगे यहाँ से जेंगारा पड़ता है 2 किलोमीटर आगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप सर इस रोड पे निकलेंगे तो 2-2 ढाई-ढाई फीट गहरे
गड्ढे हैं सड़क में। मतलब यहाँ लोग सिर्फ दो चीज़ पर फोकस करता जाट, खेती नौकरी। खेती का सर थोड़ा मैं आपको नौकरी का मुद्दा बताता हूँ। यहाँ सारे लोग आर्मी पुलिस की भर्ती देखते हैं। लोग सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का कुछ टूट जाता है। आदमी दूध लेके, जैसे दूधिया भी हमारे गांव में लेके जाते हैं, तो वो वहाँ टंकी लेके दूध वाले गिर जाते हैं, कुछ भी। सांसद जी का क्या है, सांसद जी इस एरिया से किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी बराबर बहरूपिया आदमी शायद होगा नहीं यहाँ। मतलब अपना बनाने में वो लगे हुए हैं। यहाँ पब्लिक की समस्या से कोई मतलब नहीं है। जैसे आसपास के जो लोकल ग्रामीण यहाँ नेता थे, उन्होंने कही कि सर ऐसे ऐसे ये मसेला गांव की सड़क नहीं बनी है, तो पता क्या बोलते हैं, अरे वो तो ऐसे ही हल्ला करते हैं, हल्ला करने वाले हैं, किसी और पार्टी से जुड़े हुए हैं। जबकि यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं इसमें कोई भी किसी पार्टी का आदमी नहीं है, सिर्फ ग्रामीण हैं। ऐसे कह के टाल देते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे इन्होंने कहा किसी पार्टी से जुड़े हैं, ऐसा तो नहीं कि आप लोग सब लोग किसी पार्टी से जुड़े हो, विरोधी पार्टी से, इसीलिए गाँव के हैं और किसान लोग हैं। किसी का किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से कोई मतलब नहीं है। अपनी समस्याओं को लेके आए। आप सर जब जाएंगे यहाँ से रोड देखेंगे, उसमें 2-2 फीट मतलब 2-2 फीट गहरा गड्ढा है, पानी भर जाता है। और ये सड़क को बिना बने हुए हो गए 10 साल। पिछली बार ये जब आए तो इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपकी सड़क ठीक करा दूंगा, मैं आपका बेटा हूँ, चाहरू, आप मुझे जिता दीजिए। आज तक उनसे मिलने गए गांव के जितने भी लोग, किसी से तो वो मिले नहीं, किसी से ना तो वो मिले न किसी। अब तो वो सीएम लेवल की तैयारी कर रहे हैं। कभी तुम्हारा कर्नाटक, कभी उड़ीसा, कभी कोलकाता, कभी बंगाल, पता नहीं कहाँ का भागते हैं। किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। जबकि यहाँ का किसान सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। डीएपी नहीं मिल रही, जैसे चाचा ने बताया, यहाँ डीएपी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ के लिए आप नहर में जाइए, पानी नहीं है। इस क्षेत्र का सांसद, किसान सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसी क्षेत्र में पानी नहीं है नहर में। तो आप इससे समझ लीजिए ये सिर्फ जुमलेबाजी, ये बहरूपियापना, ये गांव के लोगों के लिए। यहाँ सर इतना परेशान है गांव, कोई सुनता नहीं। किसी अधिकारी के पास जाएं, वो क्या करते हो, आप क्या करते हो? मैं सर यहाँ स्टडी करता हूँ। रिंकू नाम है मेरा, रिंकू चार। ठीक है, चलो रिंकू सुन लिया आपकी बात। अब रुको एक मिनट, जरा एक एक करके बाकी लोगों से भी बात करें। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम हुब्बलाल है, हुब्बलाल। हुब्बलाल। तो हुब्बलाल जी, अब जैसे किसी ने सड़क का मुद्दा उठाया, किसी ने कहा डीएपी का मुद्दा है, आपके हिसाब से यहाँ चुनाव का मुद्दा क्या है? सबसे पहले एक वो रास्ते का है, दूसरा स्वास्थ्य का है और शिक्षा का है। नहीं, यहाँ शिक्षा पे कोई गवर्नमेंट ने, सरकार ने जोर दिया है। बच्चे बेचारे बिल्कुल 3 साल हो गए, आ लिखना भी नहीं जानते, वो हाल हो गई है। और दूसरा स्वास्थ्य का है, जो कि आदमी जिस तरीके से पहाड़ों में 4 आदमी लग के बच्चों को ले जाते, वो हालत अब यहाँ हो रही है। जो पेशेंट को कंधों पे ले जाना पड़ रहा है। क्यों कंधों पे क्यों ले जाना पड़ रहा है? ले जाना पड़ रहा है, करया पानी बढ़ रहा है, 3-3, 4-4 फुट आप गाड़ी नहीं ले जा सकते वहाँ। मैंने 4 बार कंटिन्यू एसडीएम को, जो उस समय थी विधायक, उनको ला के मैंने 10 बार दरबार में एसडीएम के यहाँ रिपोर्ट करके और ला के दिखा दिया है। पानी में घुसने के लिए भी कह दिया था मैंने, 1000 रुपये देता हूँ, अंदर आके देखो। इतना पानी में जब बताऊंगा मैं। आप सरकार में बैठे कार्य क्यों नहीं करते? तो जब एक मिनट, जो पानी की बात करो, ये जो सड़क है इसमें पानी होती है? हाँ, इसी में आप तो जाओगे। बारिश में पानी होता होगा ना? बारिश में अभी भी भरा हुआ है, फिलहाल भरा हुआ है, आप जाओगे जब देखना। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं है। सब गांव में इतने पेशेंट पड़े हैं, कई के पैर टूटे पड़े हैं, अभी भी करया टूटा हुआ है, एक 4 पाइप पड़े हैं, यहाँ 2 पल्ली तरफ पड़े हैं। कई ऐसे बेचारे जो गरीब हैं, जिनको सुविधा के लिए पैसे के लिए नहीं है और स्वास्थ्य के लिए, क्या करें, वो मजबूर हैं। तो ये बताओ, जैसे आप कह रहे हो कि सड़क टूटी हुई है या कोई सुविधा नहीं है, तो ये सरकार तो 4.5 साल से है। उसके पहले 2 बार यहाँ से बीएसपी के विधायक रहे, सूरजपाल सिंह, अगर नाम मुझे याद है, 2 बार विधायक रहे, जिसमें 5 साल उनकी सरकार भी रही, 7 से 12। तो इसका मतलब किसी सरकार ने सड़क नहीं बनाया? किसी ने नहीं, किसी ने आज तक कोई सड़क का मुद्दा नहीं। और दूसरा, जिस तरीके से किसानों की सुविधा होनी चाहिए, तो आप नहर पे होके आए होंगे, इतनी उसमें वो ठड़िया जलकुंभी, पानी आएगा कहाँ से? कोई खुदाई नहीं। दूसरा, पीने के लिए पानी गांव में सुविधा नहीं है, सब झाड़ के तकरीबन बेचारे गरीब तो पीने के लिए दूसरे के नलों पे से पानी ले जाके अपनी प्यास बुझा रहे हैं, वो हालत है। सड़क का निर्माण जब का हुआ है, जब यहाँ पे राजब्बर जी सांसद थे, उसके बाद में एक काली गिट्टी नहीं डली यहाँ पर।
तब से कोई सांसद नहीं आया, 2009 में विधायक फतेहपुर नहीं सीकरी आया, से बस विधायक थे। एक मिनट बैठिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र सिंह है। क्या? रविंद्र सिंह। हाँ, रविंद्र सिंह। आप क्या करते हो रविंद्र? मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ इस समय पर। पढ़ाई कर रहे हो तो उम्र तो कितनी है आपकी? मेरी उम्र 25 साल है। क्या पढ़ाई कर रहे हो रविंद्र आप? मैं तैयारी कर रहा हूँ कंप्यूटर क्लासेस की, पर लेकिन यहाँ कोई ना तो सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था की गई है पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, बच्चे इतने बेरोजगार हो रहे हैं इस समय पर, कोई भर्ती निकलती है या तो उसे स्टे लग जाता है या फिर वो कैंसिल हो जाती है, या फिर बीच में जो ठेकेदार हैं वो खा जाते हैं। युवा इतना परेशान है इस बेरोजगार वर्ष से, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल रही है युवाओं के द्वारा। 2 साल से कोरोना लग गया, कोई भर्ती नहीं निकली है इस साल में, ना तो टीचर की ना पुलिस की, कोई भर्ती सरकार के द्वारा नहीं निकाली गई। यहाँ पर इतना सारा बेरोजगार हो गया है, लोग इतने पहले इतने बेरोजगार नहीं थे, इस साल में बेरोजगार हुए हैं। इससे पहले क्या था, बहुत सरकारें आई चली गई, लेकिन किसी ने भी रोजगार के मुद्दे को कोई ध्यान नहीं दिया। इस बार सरकार ने ध्यान दिया, लेकिन वो पूरी भर्ती क्रिया नहीं हो पाती है। लेकिन सरकार देखो, बार बार नौकरी का मतलब या रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है। सरकार तो कर रही है, बहुत तरह के रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। सरकार के द्वारा अगर पहले कहा गया है साहब, बहुत सारे मोदी सरकार ने तो कहा साहब पकौड़े तलो, ये बच्चे पकौड़े थोड़े ना तलेंगे। पहले यहाँ पर महुअर जो हमारे थोड़ा सा यहाँ से दूर है, वहाँ पर एक फैक्ट्री की बात की गई थी, लेदर पार्क की बात की गई थी, आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं। अगर वो खुलता है तो यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं बच्चों को। जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, लेकिन होना भी तो चाहिए। एक आगरा हमारा पूरा जिला है, इस जिले के अंदर एक ही फैक्ट्री है और बाकी कोई भी रोजगार कोई मुद्दा ही नहीं है जो बच्चे जा सकें उसमें चित्र के लिए। और इसके अलावा और कोई युवा है? आप क्या करते हो? मैं सर्विस करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं जैसे सिटी में रहता हूँ, आगरा में रहता हूँ और देहात में ये मेरा पैतृक गांव है, मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, लेकिन यहाँ की समस्या इतनी बेकराल है कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मेरे छोटे छोटे परिवार में बच्चे हैं, उन बच्चों को अब इस समय महामारी चल रही है। पहले कोरोना महामारी से ग्रसित था, अब ये डेंगू जो है, वायरल है, बुखार है, उसको लेकर बड़ी अंदर से आत्मा कांपती है, क्योंकि हमने देखा है मौत का वो मंजर कि जिस तरीके से आगरा के आसपास पूरे प्रदेश में जिस तरीके से मौत का मंजर चला था, ऐसा ही है। तो डर लगता है कि कहीं बच्चों को कुछ हो ना जाए, कोई बीमारी नहीं हो जाए। अगर बीमार भी हो जाए तो चिकित्सा मुहैया होगी कि नहीं होगी? डॉक्टर चिकित्सालय पे आते नहीं हैं, आते हैं तो रास्ता नहीं है निकलने के लिए, कहाँ होके जाएं? तो ये तमाम ऐसी विकराल समस्या हैं जो इस गांव के लोग नहीं, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग पीड़ित हैं। और रही सांसद और विधायक की बात, ये सांसद और विधायक अपना विकास करने में लगे हुए हैं और ग्रामीणों का कोई विकास नहीं हो रहा है। और सरकार भले ही तमाम योजना ला रही हो, लेकिन उसको धरातल पर तो आना चाहिए, लेकिन वो धरातल पर नहीं आई है। तो इसलिए ग्रामवासियों ने ये ठाना है कि एक डंडा लेकर इस बार बैठेंगे हम 2022 के चुनाव में। उस डंडा लेकर अगर जो हमारा विकास कराएगा, हमारे इन मुद्दों पर काम करेगा, तो उस डंडे में झंडा लगाकर उसकी जय जयकार करेंगे। अगर नहीं करेगा तो उसी डंडे से हम उसको भगाने का काम करेंगे। भगाने का काम करेंगे, ये इनका आक्रोश है युवा का। लेकिन सवाल यही है कि जिस इलाके के विधायक सीधे सीधे मंत्री हों और जिस इलाके के सांसद का केंद्र की सत्ता में असर और रसूख हो, किसान मोर्चे के अध्यक्ष हो, वहाँ के लोगों की इतनी शिकायतें, तो आप लोगों के लिए आसान है, अब विधायक सांसद से क्यों नहीं मिलते आप लोग? खूब मिलते हैं साहब, करीब करीब साहब वो है गई 15 साल और बीजेपी को प्रचार प्रसार किया है मैंने। और प्रचार प्रसार किया? जी जी, कैसे? गाने बजाने से। मैं महावीर चार का सहायक कलाकार हूँ। अच्छा जी। और चौधरी उदयवान जी का मैंने खूब प्रचार किया है। पहले जालबाग से लड़ते थे, उस पीरियड में 2-3 बार जालबाग से लड़े, उस पीरियड में मैंने उनका प्रचार प्रसार भी किया था साथ में, और उनके घर पे भी और जाते रहते हैं महीने में 15 दिन बाद जैसे। तो समस्या ये है कुल मिलाकर के, जैसे आपसे बड़े भाई ने बोला है, इनने भी बोला है, और वही मुद्दा हमारा है कि गांव के लिए पहले नंबर तो साहब कोई निकलने का रास्ता नहीं है। सबसे मुख्य मुद्दा तो गांव का यही है, मेन पॉइंट। और दूसरा नंबर यह है कि पानी की समस्या, खारा पानी है पूरे गांव के लिए, कोई पीने के लिए पानी नहीं है, चिड़िया भी मर जाती है पानी को पी करके। तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए गांव के लिए कि कोई टंकी वगैरह या पूरे गांव के लिए कोई ठेठी वाले नल वगैरह जैसे तैयार हो जाएं, तो उससे अपनी प्यास बुझा लें ये गरीब किसान। और खाद ऐसा, खाद पहले आता था 1200 रुपये का कट्टा, आज की डेट 1400 रुपये और 1800 रुपये में ब्लॉक उससे मिल रहा है, ब्लैक से। तो ये बताओ, आप गाने बजाने आपने बताया बीजेपी के लिए, क्या क्या मतलब आप कलाकार हो? जी। क्या गाते हो? जैसे अब बीजेपी के लिए क्या गाया आपने? अब बीजेपी के लिए साहब अब क्या बताएं, अब जो गाय दियो वो तो गाय दो। अब जो कछु महत्व हमारे पल्ले पड़े हो नहीं, डाइवी के खेत हुआ सामो पे,
2.5 बीघे में मुँह पे 1 रुपया न तो बीजेपी को आयो, जो ना कह रहे 2-2 हजार रुपया आएंगे, 1 रुपया ना आया सा मुँह पे। मैं खाते में देखा 5 पैसा ना है खाते में। लेकिन 2-2 हजार रुपए किसानों को तो भेजा जा रहा है हर 4 महीने पे। किसान ना है हमको, इंसा हमारी किसान के ना आए तो काऊ के ना आए। एक सेकंड एक एक करके। लेकिन ये आपके पास नहीं आया तो आप जाते ना, जो विधायक हैं, सांसद हैं, प्रधान हैं, उन लोगों के पास जाइए। जी 3 बार यहाँ थोड़ी ब्लॉक से जो आते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक रह गई होगी आपके डॉक्यूमेंटों में, वो भी मैंने पूरी कंप्लीट करा दी। उसके बावजूद भी उसमें 1 पैसा आज की तारीख तक 1 पैसा नहीं आया मेरे खाते में। अब ये एक समस्या इनकी है। हालांकि ऐसे लोग बहुत मिलते, बैठ जाइए, बहुत लोग मिलते हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें किसान निधि जो प्रधानमंत्री की तरफ से भेजा जाता है वो पैसा नहीं आया। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि जैसे बीजेपी विधायक के लिए बहुत प्रचार किया, गाया, तो जरा सुनना चाहता हूँ, क्या गाया आपने? एक गाना सुनाइए जो आपने बीजेपी विधायक के लिए गाया, और यहाँ आप बीजेपी विधायक या उनके काम से नाराज होकर बैठे हो। अब साहब क्योंकि वो गा दो जरा, क्या गाया आपने? एक लेडीज अपने पति से कह रही कि पति भरतार मैंने सब पार्टियां देख लीं और किसी पार्टी ने मेरा काम नहीं किया, अब के इस बीजेपी पार्टी को देख लो। तब वो कह रहे कि क्योंकि बीजेपी है, क्यों राजी है तू? कि मैं यूँ राजी हूँ कि बीजेपी काम करावे। तो कैसे काम करावी? अरे कमल पे मोहर लगाए दियो, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, जी नाय माने मेरो मनुआ, तू तो कमल पे बटन दबाए दियो, नाय माने मेरो मनुआ। तो ये आप बीजेपी के लिए गाते थे घूम घूम के? ये फतेहपुर सीकरी विधानसभा में कोई भी प्रचार कोई भी पार्टी हो सबको करो है। काऊ पार्टी ने राम श्याम श्याम ना करी। अच्छा, सब पार्टी के लिए आप गाए हो? ओ, तब तो पार्टी के भारत सर वो उससे मुख्यमंत्री के उसमें आता है, रजिस्टर्ड टीम होती है, वही प्रचार प्रसार जो तो मतलब मैं एक सहायक कलाकार हूँ उसका। ये कलाकार हो तो पिछली बार आपने अपनी कला का प्रदर्शन बीजेपी के लिए किया, इस बार वो नाराज होके बैठे हैं। चलिए बाकी लोगों से भी जरा बात करते हैं। आपके लिए, आपका क्या नाम है? पूरनचंद जी। तो ये सड़क को लेकर इतना परेशान है गांव के लोग, ज्यादातर लोग सड़क की ही बात कर रहे हैं। आपके लिए भी सड़क ही मुद्दा है या और कोई मुद्दा? एक मुद्दे हैं साहब। ये यहाँ का किसान मध्यम श्रेणी का है, बड़ा किसान नहीं है, और मध्यम श्रेणी के होने के नाते इसको कोई सुविधा नहीं है, न तो खाद की, बीज की, और वो भी। और ये हमारे बेरोजगार देखिए कितने खड़े हुए हैं। हमारे योगी जी निकालते हैं, मुख्यमंत्री जी के आज ये भर्तियाँ होंगी, लेकिन कोई भर्ती नहीं। आरक्षण के ऊपर 3 महीने से हमारे नौजवान जो है नखलों में पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं, डंडे और दे रहे हैं। बीजेपी सरकार में डंडे पड़ रहे हैं किसानों के बच्चों में, जो कारगिल पर आज लड़ते हैं। बताइए, जो कारगिल पर ये जाटों के ही बच्चे वहाँ पर मरने को तैयार हैं, आज उन पर डंडे पड़ रहे हैं। बेचारे अपनी बेरोजगारी के लिए जाते हैं। 3 साल से जाट आरक्षण के लिए वहाँ पर 3 महीने से अड़ रहे हैं। आप देखते होंगे नखलऊ में रोजाना टीवी पर आ रही है। और 2-3 भर्तियाँ निकाली, वो सक्सेस नहीं हुई। 69,000 की भर्ती लास्ट में टीचर जो की निकला ली, उसमें OBC की वो थी संख्या, वो सामान्य में भर दी। हमारे शशि चंद्र जी दुबे जी जो थे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सारे सामान्य में भर दिए। OBC और SC के बालक जो है बेचारे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वहाँ पर जाकर के देखिए डंडे पड़ रहे हैं। तो ये समस्या तो तमाम है हमारी गांव की, अब करें क्या? तो ये बताओ, ये कोई सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, कागजों पर पूर्ति होती है। मैं सन 1984 से बीजेपी में रहा हूँ, RSS का आदमी रहा हूँ, और अब तक रहा हूँ और अब भी हूँ, लेकिन मैं इससे संतुष्ट इसलिए नहीं कि ये कागज की कार्रवाई पूरी नहीं करते, कागज में कर देते बस हो गया काम। आप बोल रहे हो कि आप कब से बीजेपी RSS से जुड़े हुए? सन 84 से हूँ। 80 में बीजेपी बनी, 84 से आप भी की है, संघ की OTC भी की है। तो सब किया, उसके बाद नाराज हुई। जो उदयभान सिंह जो यहाँ के विधायक हैं, हो रहा हूँ यहाँ सांसद विधायक जी के तो आज तक दर्शन ही नहीं हुए। मैं तो उनको जानता भी नहीं शकल से कैसे हैं, लेकिन वो तो संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं उदयभान सिंह। उदयभान जी को वैसे देखा था मैंने मीटिंगों में, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए बेचारे। उन्होंने अपने भाई साहब भेज दिए, मैंने उनका स्वागत किया था मंदिर पर और तमाम उनकी हमारी समस्याओं को सुना, लेकिन वो वादना से वो भी गायब हो गई। बैठ जाओ जरा। अभी ये देखिए सबकी शिकायत है। हालांकि इन्होंने कहा कि बीजेपी के पुराने समर्थक हैं, उसके बाद भी, और जो उदयभान सिंह जो यहाँ के विधायक हैं वो RSS और बीजेपी से उनका
बीजेपी के सदस्य भी हूँ। सदस्य भी हो? तब यहाँ ये सब लोग कैसे आपको यहाँ बिठा लिया है इसमें, या खुद आए हुए बिठा लिया है? बिठाने लिया, मेरा गांव ही बीजेपी का मैंने जुड़वाया। ये राम मंदिर के लिए मैंने एक ईंट सिर पर रख कर और केंद्र पर पहुंचाई थी, मैं वो आदमी हूँ। लेकिन कोई विकास नहीं इस गांव का। लोगों तो लगी वोट देगा तो उन्हें कहा वाला की वोट नहीं देगा। चाह रहा हूँ कि यहाँ बहिष्कार कर दिया जाए, मैं ये भी कह रहा हूँ। बड़ी उसमें मोदी जी की गलती नहीं है, योगी जी की गलती नहीं, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी कोई सुनता ही नहीं है, अपने घरों को बना रहे। बैठ जाओ एक मिनट। क्या बोल रहे हो? उसके सामने सारी सरकार को सब कुछ सूचना पहुंच रही है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 10 बार बीजेपी के दरबार गए हम, कैसे कह दिया तूने? उन्होंने यह भी कह दिया बोल मैं भी जाट हूँ, उसने यह भी कहा था बोल मैं भी जाट हूँ, बोल जाटों में तुम्हें खून है तो ये उदयवान के लड़के ने बोला था, ठीक है? उस दिन हम गए थे सब यार, उसने ये बोला था मैं भी जाट हूँ, मैं जाट है तो क्या करेगा, सिर खाएगा? यहाँ हमारी सुविधा नहीं होगी जब तक हम यही काम करेंगे और नहीं रुकेंगे लास्ट तक। कहाँ क्यों बहिष्कार का नाम नहीं, बहिष्कार भी कर सकते हैं हम। हाँ तो ये बोलोगे बहिष्कार होगा, आपके चुनाव में कोई भी वोट नहीं डाली जाएगी अगर ये जब तक हमारे ये समस्याएं स्वास्थ्य की, शिक्षा की और रास्ता की, पानी की और ये सारी सुविधाएं नहीं होंगी जब तक हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। इस गांव से वोट नहीं डालने देंगे, चाहे कुछ भी हो जा। पूरा गांव का एकजुट है और पूरा गांव बहिष्कार करेगा। ये गवर्नमेंट के लिए लास्ट तक का आदेश है। लेकिन बहिष्कार करने की क्यों बात करो? लोकतंत्र में वोट के अधिकार का इस्तेमाल होता है, बहिष्कार तो कोई रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं, जब सुनाई नहीं हो रहा है तो क्या होगा? रास्ता तो यही है, लास्ट में ब्लॉक करेंगे तो अपने आप गवर्नमेंट सब आएगी यहाँ। जब हम यहाँ बैठ जाएंगे, वोट नहीं डाल देंगे सबको, तो अपने आप आएगी जिस तरीके से वहाँ हुआ था। जो हमारा विकास करेगा उसको वोट देंगे। ये दो लोग देखिए, दोनों मोटे तौर पर विकास को लेकर नाराज हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ, सड़क टूटी है, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर इनकी शिकायत इनकी भी है, लेकिन इन्होंने कहा मोदी जी की कोई गलती नहीं है। इसी पर दोनों आपस में भिड़ गए। आपके हिसाब से मोदी जी, योगी जी की कोई गलती नहीं? अब खड़े क्यों हो गए? मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। ये कह रहा हूँ कि मोदी जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने गांव की समस्या को सुनते हैं तो विधायकों सांसदों के द्वारा सुनते हैं। मोदी साहब सबसे ज्यादा झूठ मोदी साहब बोलते हैं। 5 साल गलत वादा करे, इतने बड़े पद पे है कि नहीं? अरे रुक जा, कर्मचारी, अधिकारी, सांसद, मंत्री इतने बड़े पद पे है कि नहीं? झूठ नहीं बोली जाती है। 15-15 लाख रुपया आएंगे क्यों? कहीं काय को कौन मांगे मेरे पे है? और सब जोरे ने 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज तक 1 रुपया नौकरी नहीं कहा जोरे का काज है, कोई रोजगार नहीं। एक करके आप 1 करोड़ के सूट पहन रहे हो और कोई किसान मीटिंग में चले जाए तो ये तो बढ़िया कपड़ा पहन रहा है, शर्म ना मत हम पे कपड़ा ना पहन सकता। 1 करोड़ के सूट नहीं पहन के नहीं डोल रहे हो, कहाँ पे घर चला के आए हो? 20,000 रुपया देते हैं साल में जोत के, आज मोदी की सरकार में 40,000 दे रहे हैं भाई खेत की जोत के। लेकिन ये बताओ एक महंगाई हो गई, डीजल पेट्रोल की इतनी महंगाई हो गई। उस समय कांग्रेस की पहले सरकार थी, उस समय सिर्फ 100 रुपए कहते थे, 1000 रुपए की बैरल थी क्रूड, और अब सिर्फ 57 की है। 157 की थी उस समय जब 70 रुपए हुआ था, जब बीजेपी सरकार ने झंडा उठा दिए थे, और अब 157 की बजाय 57 की है। और जब भी ये सरकार डीजल आसमान छू रही है, हर चौथे 5वें महीने में डीजल और पेट्रोल बढ़ता है। 100 रुपए और 105 और 10 रुपए और 90 रुपए डीजल हो गया। किसान क्या करेगा, क्या खाएगा आज? और गेहूं 1500 रुपए किसान का, बाजरा 800 रुपए, कहाँ से खाएगा? और आज सरसों का भाव जब किसान पे थी उस समय तो 3600 रुपए और आज 9,000 रुपए। गाली मत दो। लेकिन एक बात बताओ कि सरसों का और मसूर का ये सब की तो कीमत भी बढ़ी है। अभी 400 रुपए सबकी रबी फसल की कीमत बढ़ी है, MSP बढ़ी है। MSP गेहूं की भी बड़ी सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं MSP जारी है, जारी थी, जारी रहेगी। ये झूठ बोल रहा है, सरेआम झूठ बोल रहा है। किसी भी ये 2000 किसान बैठे हैं, अगर किसी को MSP मिल गई हो तो 1000 रुपए शर्त के मैं रख रहा हूँ आपको, किसी को भी मिले हो। MSP कह रहा है, ये हर बार कह देती है बीजेपी। आज सिलेंडर उस समय मैं फ्री क्या दे रहा हूँ, किसको फ्री क्या दिया है? 1000 रुपए सिलेंडर हो रहा है आज, जबकि किस्त भरी नहीं जा रही है उस गरीब से, और रोटी खाना दुर्लभ हो गया उनका। आज 940 में और 1000 रुपए करीबन भाड़े से पड़ रहा है सिलेंडर। किसान का क्या करेगा? वो कहाँ से खाएगा? गरीब मेहनत करके नहीं 300 रुपए लाता है, 900 रुपए का सिलेंडर कहाँ से भराएगा वो? आप बताओ।
ये इन्होंने इन्होंने शर्त लगा दी बातों बातों में। इन्होंने एक शर्त, यहाँ जो थे भाई साहब वो कहाँ गए? गरम दल के नेता जो यहाँ थे, वो गरम दल के नेता जो यहाँ बैठे थे उनको बुलाइए जरा, उनको बुलाइए उनको। जैसे इन्होंने एक शर्त लगा दी अभी कि कोई किसान जितने बैठे वो बता दें कि एमएसपी उन्हें मिला। और ये मैं बार बार अपने वीडियो में बीते 9 महीनों से कह रहा हूँ कि ये कहना कि एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी एक बात है, लेकिन ये देखना कि वाकई एमएसपी पर कितने किसानों की फसल बिकती है। तो शांता कुमार की पुरानी रिपोर्ट है, जो बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे, 6% देश में अधिकतम अगर देखें 8 से 10%, उसके बाद हर किसान इसी तरह से कम कीमत पर 300, 400, 200 रुपए कम कीमत पर गेहूं या बाकी फसल बेचता है। उसी का जिक्र कर रहे थे। तो आप ये बैठिए जरा, आप तो मोदी जी, योगी जी के पक्के वाले समर्थक हो ना? नहीं साहब, बीजेपी का समर्थक था, लेकिन मतलब अब कारनामे तो अब खराब हो गए उनके। अब मैं क्या करूंगा, अकेला क्या करूंगा? मैं तो अब इन्हीं के साथ रहूंगा और बहिष्कार भी कर सकता हूँ। बताइए, इस गांव के कितने नौजवान हैं, कोई बेचारे बेरोजगार को घूमने, कोई भी भर्ती आज तक सन 2014 से कोई भर्ती सक्सेस ही नहीं हुई यूपी में। गिर के तो नहीं आ गए इन सब में यहाँ पे बीजेपी वाले होके? तो ये तो मेरा परिवार है पूरा, रहूंगा मैं, लेकिन करूँ क्या? इनके सामने करूँगा क्या? ये सारी समस्या मेरे भी लिए, मेरे लिए सड़क की। ये बताओ, यहाँ इस गांव में ऐसे लोग हैं आप लोगों के दोस्त जिन्हें नौकरी, रोजगार मिला, जो अगर मोदी सरकार, माफ करें, योगी सरकार अगर कहती है कि 3.25 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर दिए, नौकरी 4.5 लाख, तो यहाँ रोजगार के अवसर एमएसएमई सेक्टर में या किसी तरह से है? आधी लटकी डरी है, इन्हें में बाला कहते हैं भाई। डॉक्यूमेंट खाली साहब पुलिस हवाई भर्ती क्लियर करी इनने, बामेसा केवल डॉक्यूमेंट पेश ना है पाए और लड़का लटक रहे हैं। 57 सब लड़का लटक रहे हैं भैया में। हाँ, मैंने बताया ना, 69,000 की भर्ती हुई, 68,500 की हुई, उसमें से अभी 22,000 सीटें और ओबीसी की खाली रह गई हैं, वो आज तक नहीं भरी। हाँ, और उनके लिए हमारा डिमांड कर रहा है, हमारा नवे को जो बच्चे जा रहे हैं नखलऊ, तो उसमें डंडे पड़ रहे हैं रोजाना। मेरा भी बच्चा है उसमें, मेरा भी बच्चा डड्डा खा करके आता है, रोजाना जाता है वहाँ पर। तो हमें बड़ा दुख हो रहा है कि देखो हमारे योगी जी ऐसे भक्त आदमी, सन्यासी पुरुष और महान आत्मा, और वो झूठ बोल रहे हैं, इतनी डंडे दिवा रहे हैं बच्चों में। अरे भर्तियों को क्लियर करो, जाट आरक्षण की मांग करें, जाट आरक्षण को। तो महान आत्मा मतलब क्या समझा नहीं? महान आत्मा ये है कि जो भगवान रकम में आ गया, वो महान आत्मा समझता हूँ मैं। उनके विचार जो थे वो अभी सक्सेस नहीं हो रहे, जमीनी पर नहीं आ रहे, और ये इसलिए हमारा काम दुखी है, क्योंकि हम सब तरह से परेशान है यहाँ पर। चलो ठीक है, 1 मिनट बैठ जाओ आप, 1 मिनट बैठ जाओ। यहाँ आपके साथी संगी को किसी को भी रोजगार के अवसर मिले? रोजगार का अवसर अभी तो किसी को नहीं दिया गया। इससे पहले पुलिस की 2 भर्तियां हुई थी, किसी का कोई सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें से। अब बच्चों ने फॉर्म तो डाल दिए, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी अभी तक कोई नामो निशानी नहीं, परीक्षा हो रही, ना कोई डेट आई, ना कोई काम हुआ उसके लिए। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग जाते हैं, बहुत समस्याओं का समाधान करना पड़ता। गांव से सबसे पहली समस्या ये सड़क वाली है। बच्चे जाएं तो जाएं कहां से पढ़ने के लिए, क्योंकि पानी भर जाता सड़क पे, बहुत ज़्यादा पानी भरता। अब इतना पैसा होता बच्चे के पास में कि बाइक लेकर के जाए, तो नौकरी तैयारी क्यों करता? वो अपने घर बैठ के खाता। ये सब लोग सड़क की बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ कितनी दूर तक सड़क खराब है? ये 3 किलोमीटर का हिस्सा है। अच्छा, तो मैं इस वीडियो के बाद इन लोगों के साथ जरा सड़क देखूंगा 1-2 किलोमीटर तक इनके साथ। इतने लोग अगर सड़क कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों ने शायद विरोध प्रदर्शन भी किया है सड़क के लिए। किया है लड़े। तो मैं जरा देखना चाहता हूँ ऐसी। हम सांसद जी के पास में गए थे, जो बाबूलाल सांसद है। बाबूलाल नहीं है, राजकुमार चाह रहे हैं। इनसे पहले बाबूलाल थे। जब हम उनके पास में गए थे तो उन्होंने हमसे ये कहा, मैं वहाँ पे क्या काम करा दूँ, वो तो नाला है, हमारे पास में तो इतना पैसा है नहीं, आप चंदा करके मिट्टी डलवा दो, उसके बाद में मैं गिट्टी डलवा दूंगा तो काम हो जाएगा, और मिट्टी तुम्हें डलवानी पड़ेगी अपने पैसों से। हमने कहा हम इसमें भी राज्य मिट्टी भी डलवा देंगे, लेकिन आप कराओ तो सही। नहीं कराया। यहाँ पे भी गए, करावली जो है विधायक जी का प्रतिनिधि है, उनका ही लड़का है खुद का, डॉक्टर संजीव पाल, वो उन्होंने हमसे कह दिया तुम्हारे में जो खून है वही खून मेरे में, आप मुझे डराएंगे नहीं, आप मुझे धमकाएंगे नहीं। उन्होंने हमें इतनी बुरी ताड़ा कि हमें वहाँ से भागना पड़ा, ताड़ दिया बहुत बुरी तरीके से, हमें वहाँ से भागना पड़ा। अब फोन करें तो मैं आपका काम करा रहा हूँ, आपने हमें वोट तो दिया नहीं है, मैं आपसे काम कहाँ से करा दूँ? तो इसका मतलब आप लोग को फिर मानती है बीजेपी कि आप लोग एंटी बीजेपी वाला गांव है क्या ये? वो तो यही सोचते हैं, वो ये क्लियर रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं हमारा कि तुमने वोट नहीं दिया, तो उन्होंने उनका मतलब क्या रिकॉर्ड निकलवाने का? चलो ठीक है, आप वोट देगा उसी का ठीक है, सुनते हैं आपकी बात। आप क्या 1 मिनट, हाँ, आप क्या कर रहे हो? आपके लिए क्या मुद्दा है?
हमारा का तो सब बहुत मुद्दा है यहाँ टिया। जिस जिस सरकार ने हमको मतलब आश्वासन दिया, तो मैं बताऊं बात में, जिस सरकार ने हमारे लिए आश्वासन दिया कि 2014 में हमारा गेहूँ चावल जो है यहाँ से जो हम धान पैदा करते हैं लोग, तो 3500 4000 रुपये कुंटल बिक रहा था। और मोदी जी की सरकार आई है जब उसे 1200 रुपये कुंटल। और सचिव को हमने गिराव किया मंडी में जाकर के, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ती है हमारी मंडी अचनेरा, सरकारी मंडी है। उसके सचिव का गिराव किया तो उसका सचिव कहता है कि ये चावल हमारे यहाँ पैदा ही खरीदारी नहीं है। ये तो मतलब ये, और जो उसका रिकॉर्ड देखा हमने निकाला तो उसमें 2 किसानों का 70 कुंटल 65 किलो चावल 20 दिन के अंदर खरीदा गया उस केंद्र पर। ये सरकार का मतलब क्या हुआ, उसका उतना ही खरीदा गया, इतना ही खरीदा गया। उन्होंने कह दिया कि जो यहाँ का किसान जो पैदा करता है उसकी हमारे सरकार में लेनी देनी नहीं है। तो उसको हमने कहा कि आप वहाँ रिपोर्ट दीजिए कि हमारा किसान इस चावल को पैदा करता है, इसका रेट दो। तो कोई भी वहाँ सुनवाई नहीं होती है। और यहाँ पूरा क्षेत्र जो है चारवाटी क्षेत्र बोलते इसे, खारी नदी के किनारे बसा हुआ है, पूरा पानी खारी है। यहाँ कोई भी यहाँ सुविधा नहीं। आज तक जितनी सरकारें आई वायदा करके चली गई, परंतु किसी ने नहीं सुना। तो किसी सरकार ने नहीं किया। तो मतलब मोटे तौर पर आप बैठ जाओ, अगर शिकायत की बात करें तो चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो 12 से 17 तक, या बीएसपी की सरकार रही हो 7 से 12 तक, या उसके पहले फिर मुलायम सिंह, उसके पहले राजनाथ, जो भी सरकार रही, किसी ने कुछ नहीं किया, ये कह रहे हो आप? ये सभी सरकारें जो चली गई वादा करके, ये सरकार पर हमने विश्वास किया। इसने कहा तो सबसे पहले कहा कि मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा, परंतु किसान की तो आय दोगुनी नहीं हुई, मगर व्यापारियों की आय दोगुनी हो गई। जो पूंजीपति बैठे हुए हैं उनकी आय जरूर दोगुनी कर दी। क्यों कि पहले हमको 300 रुपये में कट्टा मिलता था यूरिया का, वो आज मतलब ये 350 मिल रहा है, वो भी 45 किलो का। यानी उनकी आय दोगुनी हो गई, परंतु किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। किसान की आय दुगनी नहीं हुई। वैसे मैं इतने जगह जा रहा हूँ, यहाँ कोई किसान है जिसकी आय 1.5 गुनी हो गई हो? दोगुनी तो छोड़ो, 1.5 गुनी भी हुई है कि नहीं? लोग किसी की नहीं, किसी की ये बहुत कम है गई है हमारी। 12 से 11 से बाजारों में क्यों है? 19 की नहीं भी 11 से को बाजारों में क्यों है? आपकी आमदनी दुगनी हुई कि नहीं? मेरी समस्या सुन लो पहले। अच्छा चलो, आपकी समस्या भी सुन लेते हैं। क्या हमें 72-73 की ये सड़क का अधिकार है, यहाँ पे 4 महीना पानी चलता है। और ये जो सड़क पीडब्ल्यूडी से बनी हुई है, खेतन से 6 फुट नीचे है। जब मेव पर चुका है तो सब पानी बाई में। अच्छा, वो खाली मतलब 2 किलोमीटर होगी, 1.5 होगी। हमारे यहाँ से तो खेतों से ऊंची है, कोई परेशानी नहीं आती है, लेकिन वो थोड़ी सी अधिकार में अब भी मतलब 6-6 फुट के गड्ढे हैं। और एक जो माँ एक बसरो है नन्नू बाको पूरा पानी बाई में भरे हो रहे। तो नन्नू मतलब आज किसान है निन्नू, उसका घर बना हुआ है तो घर का पानी उस सड़क में ही है, क्योंकि वो नीचे है सड़क। अच्छा सुनिए, अब इतने लोग, चूंकि हर आदमी यहाँ उस सड़क की बात कर रहा है, तो मेरी भी दिलचस्पी है जानने में है और आपकी भी होगी। जरा इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम उस सड़क पर चलेंगे और दिखाएंगे कि ऐसी कौन सी सड़क है कि अखिलेश राज, मायावती की सरकार या योगी सरकार या किसी भी सरकार में वो सड़क नहीं बन पा रही है, और उस इलाके में नहीं बन पा रही है जहाँ के विधायक मंत्री हैं और जहाँ के सांसद बहुत रसूखदार बीजेपी की सरकार के सांसद हैं। तो आखिर ये क्या वजह है, वो जरा चलेंगे। 1 मिनट पहले बात कर लेते हैं, आप बैठो जरा। अच्छा, आपकी 1 मिनट और सुने जी। देखो, चुनने 70 हजार रुपया मिल रहे हैं, बे स्कूल बनवाए दे, और बिना में कोई वो मास्टर ना। तो शिक्षा के हमारे गांव में बनो दिखा के लाऊं स्कूल, और वहाँ में कोई हट ना है। छोरे अब गरीब हैं, हम ट्रेनिंग दे के मास्टर आमते हैं तो बिना पे पढ़ा में, पर निगम स्कूल को दे दिए वो मेरे हिसाब से वो मान्यता। सब छोरे अब कहाँ थे पढ़ा में हम। एक हमारी स्कूल की समस्या है, आप स्कूल देख के आमे मामे में 6 बच्चा ना घास उपज रही हो, बनाए भी अब ही बिल्डिंग बनी है। अच्छा जरा ये थोड़ा सा ये आप आ जाओ, हिंदी में समझाओ जो बोल रहे हैं,
क्या बोले, ये पूरी बात समझा दो, थोड़ी समझ में दर्शकों को भी आए, क्या बोल रहे हैं? बुजुर्गों का ये कहना है, ताऊ का ये कहना है कि हमारे स्कूल है जो गांव का स्कूल, उस गांव के स्कूल में बहुत ज़्यादा घास उपजी हुई है। बच्चे पढ़ने के लिए जाएं तो जाएं कैसे वहां पर? शिक्षक आते हैं, एक दिन कोई आ रहा है, एक दिन कोई नहीं भी आता है, तो वहाँ घास बहुत ज़्यादा है। एक ही शिक्षक है उसमें और वो भी आता भी नहीं है, एक शिक्षक है वो भी आते नहीं है। दूसरा, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, इतनी मान्यता दी थी सरकार ने कि बाहर के लिए बच्चे जाएं कहाँ से, क्योंकि पैसा नहीं है किसानों के पास में। सरकारी स्कूल में जाएं तो वहाँ शिक्षक नहीं आते हैं और घास वास इतनी हो रही है कि डेंगू फैलने का बहुत ज्यादा बच्चों को बीमारी का डर लगा रहता है। चलिए, तो वहाँ भी देखेंगे, लेकिन ये बताइए, इसका मतलब हर सरकार में वही बुरा हाल है? हाँ, अभी तक तो यही बुरा हाल है, जितनी भी सरकार है उन सभी सरकारों में यही पड़ा हुआ है, शिक्षा को कोई सुधार नहीं उसके। चलिए, हाँ, सुन लिया आपकी बात। अरे सुनो हमारी है, ताऊ बहुत सुनाने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वे यूं कहते हैं PWD थे, इस पे मट्टी नहीं डाल सकते हैं हम, इसकी टेंडर 36 वो तो ठिको और सब पैसा ने खा जाते और सड़कें दिखा देते कि बन गई। यही वाली सड़क यही सड़क वाला दिखा देते बन गई। हाँ, और सुनो 2017 में लखनऊ तक फाइल पहुंच गई। मैं खुद 3 बेर तहसील थे वो कराए कि नहीं, और पूरे गांव की ले जाके पंचायत, और अब पता नहीं फाइल बनने के बाद वो मट्टी टिक गई, खबी गई, कहाँ गई, आज तक सड़क ही नहीं बनी वो। अभी बोलोगे आप? मैंने जो योगी को वो बैठे दुकान है 10 से 76 पे फोन करके सुनाई कि हम बहुत दिन आते परेशान हैं, हमारे बच्चे जा नहीं सकते हैं गांव से निकल के। अगर आप सड़कें देखेंगे, राजकुमार 6 साल से डोल रहे हो, हमारे हाथ जोड़ दो और हमारा ही भैया है, भैया जिता दे भाई मुझे। 6000 वोटन दे जितायो हमने, 6 लाख दे, और बाने तो नोएडा दे पे छोरा को ब्याह कर लो 12। ये गाली दे रहे हैं, इसलिए मुझे माइक ऑफ करना पड़ा। और ये जो इनकी नाराजगी इलाके के जो फतेहपुर सीकरी के जो सांसद हैं राजकुमार चार, उनको लेकर है। बीजेपी के हाँ, बीजेपी के सांसद भी और बीजेपी का जो किसान मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अब हम उस सड़क की तरफ की तस्वीर भी दिखाएंगे और कुछ बच्चियां भी यहाँ हैं, वो क्या कहती हैं स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर, वो भी बताएंगे। लाइट की बड़ी समस्या हो रहा है सर। लाइट बीजेपी सरकार बोलती है 24 घंटे लाइट देंगे, 18 घंटे लाइट देंगे, पर लाइट 15 घंटे मिलती है, और उसमें भी किसानों के लिए अब 10 घंटे लाइट करने जा रही है। तो 10 घंटे में क्या खेती पक जाएगी? कि क्या किसान करेगा? कितनी महंगाई बढ़ाएगा सर? और वो भी इतनी महंगा बिल आ रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। अगर किसी पर 1000 बिल हो जाता है तो तुरंत बिजली काटने आ जाते हैं, कनेक्शन काट देते हैं, FIR कर देते हैं। बहुत ही बड़ी समस्या है, गरीब किसान है, क्या करे? 10 घंटे बिजली में कि 10 घंटे उसमें खेती पक जाएगी? इतनी बड़ी किसान, 2 कनेक्शन है भाई गांव के अंदर, और खेती पक नहीं पा रही है, और रोज पीड़ित करते हैं गांव वालों का अगर बिजली वाले। सुन लिया ताऊ, आपकी बात सब दर्ज कर ली है। खाली आप गालू बुजुर्ग आदमी हो, आप गाली मत दिया करो बिल्कुल। और ये बड़ी बात होती है यहाँ जो पश्चिमी यूपी में घूमते हुए बड़ी मुश्किल होती है कि कई लोग ऐसे मिलते हैं, 10 वाक्य बोलते हैं, 10 गाली देते हैं, 10 जगह बीप करना पड़ता है। जहाँ भी बीप सुनाई दे समझिए कि सामने वाले ने गाली दी है, मेरी कोई गलती नहीं है। ताऊ गाली दिए बगैर बात करना कुछ भी। वो हमारा ही बच्चा है, राजकुमार चाहर, हाँ, सांसद, हाँ, और और 3-4 पोते चुनाव हार रहा हूँ। मैंने कही भाई ये छोरा बड़ो मेहनती कर रहा हो भाई आज जिताओ चाहे सुसत तन मन धनते बाने न्या बुनाओ खोलो वो रोटी जे मत गाए पर हमने बिना ही रोटी है और जिताए तो आज बुई आदमी हमारो बागे जोर गए, गाली दिया क्या बीच में? बागे पास गए, अब माँ घर में बैठो और बोलो कह दें कौन है। समझ गया आपकी बात ताऊ, समझ गया आपकी गुस्सा, आपका गुस्सा समझ गया कि घर में रह के कह देते हैं कि कोई नहीं है। और सुनो, सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांव की चारों गांधे गए बंद है जाए बुका। अरे लाठी गिर गई आपकी, ये तो पकड़ो। ऐसी तैसी करावेगो भाई, कहूँ जा नहीं सकेंगे, कब डॉक्टर दिखाएंगे नहीं, घरे के गांव में ही मर जाएं ये सड़क की वजह से। हाँ, तुम देख के आओ भाई। हाँ, सड़क देख के आएंगे भाई। आपने एक बात और सुनो, अब तो चौमास है ना,
पर हम करया पानी में जाते ईमानदारी इतने दिन आए गए वो तो पानी सूखो नहीं हाथ हुई ना परमात्मा ही रूठे गो। चलिए अब हो गया, आपकी बात समझ गया। अब मैं फिलहाल इस वीडियो को खत्म करूंगा और जरा गांव की सड़क भी देखेंगे और स्कूल और जो स्वास्थ्य सुविधा के लिए पीएचसी है वहाँ भी देखेंगे और कुछ बच्चियों से भी बात करेंगे। हाँ, समस्या प्रधानमंत्री आवास विकास की कोई कॉलोनी की कोई किसी को आज तक नहीं मिली। चलिए वो भी देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। इसी इलाके की अलग अलग समस्याओं को अगर मैं रिकॉर्ड किया तो दिखाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।